एक नेक्स्ट टॉपिक आता है परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सिंपल बात करते हैं। शुरू में मेरे पास दो आवेश थे, ये Q1 और ये Q2। बीच में क्या था, निर्वात था। उस स्थिति में तो क्या बल लगा था, जो भी बल लगा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन एक बात बताओ, यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम डाल दिया जाए तो क्या आज भी उतना ही बल लगेगा? ध्यान से सुनिए। इनिशियल केस में ये Q1 और ये Q2, दोनों के बीच में क्या था, निर्वात था भैया। उस स्थिति में बल कितना लग रहा है दोनों के बीच में, सपोज करो F। और यदि निर्वात को हटाकर कोई माध्यम डाल दिया जाए, मतलब ये Q1 और ये Q2, और बीच में क्या डाल दो, कोई माध्यम डाल दो, तो उस स्थिति में बल को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Fm। तो क्या F और Fm समान होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। Fm सामान्यतः F की तुलना में क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको एक अपने एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो हम एक तो हवा में यहाँ पर रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। हवा मतलब निर्वात मान सकते हैं अपन, होता नहीं है लेकिन माना जा सकता है यहाँ पे। मतलब मैं हवा में, मतलब सॉरी, निर्वात में क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेरी कुछ स्पीड होगी। अब एक काम करते हैं, पहले किस में दौड़ रहा था मैं, हवा में, निर्वात में दौड़ रहा था। अब मैं किस में दौड़ता हूँ, पानी में दौड़ता हूँ। पहले किस में दौड़ रहा था, निर्वात में। अब किस में दौड़ रहा हूँ, किस में दौड़ रहा हूँ, पानी में। पानी क्या हो गया, माध्यम हो गया। पहले निर्वात था, कुछ नहीं था, आज माध्यम मतलब पानी हो गया। तो एक बात बताओ, क्या मेरी स्पीड पानी में और निर्वात में समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पानी में मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम उसी प्रकार का है। पहले इन दोनों के बीच में क्या था, निर्वात था, तो कुछ ना कुछ विद्युत बल लग रहा था। आज निर्वात ना होकर कोई माध्यम डाल दें तो कुछ ना कुछ विद्युत बल लगेगा। लेकिन आज विद्युत बल पहले की तुलना में क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा। कितना अलग होगा उसको कौन परिभाषित करेगा, परावैद्युतांक। मतलब दो आवेशों, किसी माध्यम में उपस्थित दो आवेशों के मध्य, ये माध्यम में है, माध्यम में उपस्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निर्वात की तुलना में कितना कम लगता है, उसे ही हम उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ध्यान से सुनिए डेफिनेशन। माध्यम में लग रहा है पहले तो, मतलब सपोज कीजिए पानी, कुछ भी, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या थे, दो आवेश थे, उनके बीच में विद्युत बल लगेगा। तो ये विद्युत बल, एक बात तो क्लियर है कि सर माध्यम में विद्युत बल और निर्वात में विद्युत बल दोनों में अलग अलग लगेगा, समान नहीं होगा। कितना अलग लगेगा, हम बोल सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात की तुलना में कितना कम लगता है या फिर कितना अलग लगता है, वो ही उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। सिंपल। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं, मैं स्पीड की बात करता हूं। मेरी निर्वात में स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। सपोज करो निर्वात में कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकंड है, मान के चलते हैं अपन। और अब पानी, अब पहले निर्वात था लेकिन आज मैं क्या डाल दूं, पानी डाल दूं। अब मैं कह रहा हूं कि पानी में दौड़ रहा हूं, तो पानी में मेरी, पानी को मैं क्या बोल सकता हूं, माध्यम। पानी को क्या बोल सकता हूं, माध्यम। पानी में मेरी स्पीड ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। माना कितनी हो गई, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर मान लिया 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, माध्यम में निर्वात की तुलना में कितनी स्पीड कम हो गई, आधी हो गई ना। तो ये आधा क्या होगा, इस पानी का, इस माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक आवेश के केस में होता है, लेकिन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल समझता हूं। जैसे ये दो आवेश थे, निर्वात में इन दोनों के बीच में लग रहा था 5-6 न्यूटन बल। लेकिन आज मैं निर्वात हटाकर कोई माध्यम डाल दूं, अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो, कांच भी हो सकता है, एनीथिंग, पारा भी हो सकता है। तो आज निर्वात की तुलना में कितना बल, जैसे पहले सपोज करो निर्वात में कितना लग रहा था, 6 न्यूटन लग रहा था, और आज जो ही मैंने ग्लास डाला, आज इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो कितना कम हो गया, आधा कम हो गया ना। 6 का कितना हो गया, आधा हो गया। तो आधा, 1/2 इस माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा।
कितना गुना कम प्राप्त होता है, निर्वात की तुलना में कितना गुना कम विद्युत बल लगता है, वो उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। और परावैद्युतांक को हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से। परावैद्युतांक, इस परावैद्युतांक को बोलते हैं विशिष्ट आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन आर समझ में आया। परावैद्युतांक होता क्या है, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त होता है, वो उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दो आवेश थे Q1 Q2, अभी बीच में क्या है, निर्वात है, बल माना कितना लग रहा है, 6 न्यूटन का लग रहा है। अब इस निर्वात की जगह मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो आज सपोज करो 3 न्यूटन लग रहा है, तो इस माध्यम का कितना गुना कम प्राप्त हो गया, आधा आधा हो गया ना, आधा गुना कम प्राप्त हो गया ना। तो ये जो 1/2 है, हाफ है, वो हाफ इस माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा। तो ये हो गया परावैद्युतांक। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, निर्वात में विद्युत बल बटा माध्यम में विद्युत बल। माध्यम में विद्युत बल एप्सिलॉन आर बराबर, निर्वात में कितना बल लगाया भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, थोड़ा बड़ा कर एप्सिलॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बटा माध्यम में क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन आर का सूत्र। निर्वात में अपॉन माध्यम में तुलना होगी ना, निर्वात की तुलना में माध्यम में कितना गुना कम है, ये तुलना कर सकते हैं फॉर्मूले से। कैंसिल हो रहा है, आवेश भी समान है, बीच की दूरी भी समान है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। पहले सपोज करो ये Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश है, बीच की दूरी कितनी है, समान है r। यदि इनके बीच में माध्यम हो तब तो ये वाला सूत्र, और यदि बीच में कौन सा है, निर्वात है, तो निर्वात में ये सूत्र। और निर्वात और माध्यम में अंतर बताया था, किसका होता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। सब चीज कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचा, ऊपर से बजाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो भैया ये संबंध हो गया, मतलब परावैद्युतांक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। और संबंध में मैं एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूं, यहां से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये संबंध याद कर लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता और यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक। कोई डाउट है यहाँ तक, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परावैद्युतांक होता क्या है, परावैद्युतांक किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त होता है, वह उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर सूत्र क्या बनेगा, निर्वात में विद्युत बल बटे माध्यम में विद्युत बल। ये निर्वात का सूत्र, ये अपॉन माध्यम का सूत्र। कैंसिल हो गया सब कुछ, क्या बचा यार। तो इन शॉर्ट फाइनल आपको क्या याद रखना है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। तो अब मैं फाइनली विद्युत बल पर दोबारा चलता हूं एक बार, और याद रखना परावैद्युतांक मात्रकहीन होता है, हमेशा हमेशा मात्रकहीन।
क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन भी, ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता से विद्युतशीलता कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, मतलब मात्रक ही। पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। एप्सिलॉन नोट का भी मात्रक होता है, एप्सिलॉन का भी मात्रक होता है, लेकिन मात्रक दोनों का मात्रक समान होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के कारण कुछ नहीं बचेगा, मतलब पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, तो यदि मैं विद्युत बल पर दोबारा चलूं तो निर्वात में विद्युत बल, निर्वात में विद्युत बल F क्या होगा? F नोट कर दो निर्वात के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम में क्या होगा? और जिसकी पराविद्युतांक कितनी है? एप्सिलॉन, सॉरी, माध्यम में विद्युत बल, सिंपल था, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, सूत्र क्या था? Fm से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या आएगा सूत्र में? एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं? ये पुट करो, या चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की जगह रख दिया मैंने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक बात बताऊं, ये सूत्र, ये एप्सिलॉन आर को यदि छोड़ दें तो ये तो सेम टू सेम यही है, देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब इसके स्थान पर मैं F नोट लिख सकता हूं, तो क्या होगा? Fm बराबर F नोट का मान रखने का, एक काम करो, इसको समीकरण एक डाल देना, समीकरण 1 से इसकी जगह Fm बराबर, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं मैं? एप्सिलॉन F नोट, और अपॉन में क्या बच रहा है? एप्सिलॉन आर। तो भैया ये संबंध होता है, माध्यम में विद्युत बल, निर्वात में विद्युत बल और उस माध्यम का परावर्तनांक में ये संबंध होता है।